दुनिया की शुरुआत कब और कैसे हुई? हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ हमें परमात्मा ने दिया है। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाया, और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद तारे बनाए। और हाँ, हमारे रहने के लिए धरती भी बनाई। लेकिन परमात्मा ने सूरज, चांद, तारे और धरती बनाने से पहले परमात्मा ने स्वर्गदूतों को बताया था। मगर जैसे हम परमात्मा को नहीं देख सकते, वैसे ही हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वे उसके साथ स्वर्ग में रह सकें। परमात्मा ने जिस स्वर्गदूत को सबसे पहले बनाया गया था, उसे परमात्मा का बेटा कहा गया। परमात्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वह पहला स्वर्गदूत अपने पिता परमात्मा के साथ काम करता था। उसने बाकी सभी चीजें बनाने में अपने पिता की मदद की, यहाँ तक कि सूरज, चांद, तारे और हमारी धरती को बनाने में भी। शुरू यह में पृथ्वी कैसी थी? उस समय पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता था। लेकिन परमात्मा चाहते थे कि पृथ्वी पर इंसान रहें। इसलिए हमारे रहने के लिए उसने तैयारी करनी शुरू की। सबसे पहले पृथ्वी पर रोशनी की जरूरत थी। इसलिए परमात्मा ने पृथ्वी पर सूरज की रोशनी चमकाई। उसके बाद धरती पर दिन और रात दोनों होने लगे। फिर परमात्मा ने कुछ ऐसा किया जिससे सूखी पृथ्वी पानी के ऊपर आ गई। उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। न फूल, न पेड़, न जानवर। समुंदर में मछलियां भी नहीं थी। अभी ईश्वर को पृथ्वी पर बहुत काम करना था, ताकि पृथ्वी पर इंसान और जानवर रह सकें। सबसे पहले ईश्वर ने हरी हरी घास बनाई जिससे पूरी जमीन ढक गई। फिर उसने सब तरह के छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां और पेड़ बनाए। ये पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिससे सारी धरती खूबसूरत दिखने लगी। इनमें से बहुत से पेड़ पौधे हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। उसके बाद परमात्मा ने मछलियां बनाई और चिड़ियां बनाई। उसने कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, सब तरह के छोटे बड़े जानवर भी बनाए। जब ईश्वर ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं, तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? आखिर में ईश्वर ने धरती के एक हिस्से को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। उसमें एक एक चीज सुंदर थी। परमात्मा ने उस जगह का नाम अदन बगीचा रखा था। परमात्मा चाहते थे कि सारी धरती ठीक उस बगीचे की तरह बन जाए। उसके बाद परमात्मा ने पृथ्वी पर एक आदमी और एक औरत को बनाया। यह पृथ्वी के पहले आदमी और औरत थे। परमात्मा ने आदमी का नाम आदम है और औरत का नाम हव्वा रखा था। आदम और हव्वा को किसने बनाया? परमात्मा ने। मगर क्या आपको परमात्मा का नाम मालूम है? उसका नाम है यहोवा था। सोचिए, यहोवा परमात्मा ने आदम को कैसे बनाया होगा? उसने जमीन से थोड़ी मिट्टी ली, फिर उससे एक इंसान का शरीर बनाया। उस शरीर में कोई कमी नहीं थी। तब परमात्मा ने उसकी नाक में सांस फूंकी और आदम जिंदा हो गया। इसके बाद परमात्मा ने आदम को एक काम दिया। उसने आदम से कहा कि वह सब जानवरों के नाम रखे। आदम शायद उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा होगा, ताकि वह उनमें से हरेक को कोई अच्छा सा नाम दे सके। जब आदम जानवरों के नाम रख रहा था, उसने देखा कि सब जानवरों के साथी थे। वहां पर हाथी और हाथनी, शेर और शेरनी, मगर आदम का कोई साथी नहीं था। तब परमात्मा ने क्या किया? उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसकी पसली की एक हड्डी निकाली और उससे आदम के लिए एक औरत बनाई। वह औरत हव्वा आदम की बीवी बनी। अब आदम बहुत खुश था। सोचिए, जब हव्वा ने इतना खूबसूरत अदन बगीचा देखा होगा, तब वह कितनी खुश हुई होगी। अब वे दोनों हंसी खुशी एक साथ रह सकते थे। परमात्मा चाहते थे कि आदम और हव्वा हमेशा जिंदा रहें, और वे पूरी धरती को अदन बगीचे की तरह खूबसूरत बनाएं। जब आदम और हव्वा ने ऐसा करने की सोची होगी, तो वे कितने खुश हुए होंगे। अगर आपको इस काम में मदद देने के लिए कहा जाता, तो आपको कैसा लगता?
क्या आपको खुशी नहीं होती? आदम और हव्वा ने परमात्मा का दिया काम शुरू तो किया, लेकिन वे ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहे। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया, और इस वजह से परमात्मा उन्हें सजा दे रहा है। क्या आपको मालूम है आदम और हव्वा ने क्या गलत काम किया? बात यह थी कि परमात्मा ने उनसे कहा कि वे अदन बगीचे के सभी पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया था। परमात्मा ने यह भी कहा कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। जिस चीज को लेने से हमें मना किया जाता है उसे लेना गलत है। तो क्या आदम और हव्वा को परमात्मा की बात नहीं माननी चाहिए? एक दिन हव्वा बगीचे में अकेली थी। तभी बहाना एक सांप आकर उससे बात करने लगा। सांप ने हव्वा से कहा कि वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमात्मा ने मना किया था। यह बड़ी अजीब बात थी। परमात्मा ने तो सांपों को इस तरह बनाया ही नहीं था कि वे बात कर सकें। फिर तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, सांप के बोलने के पीछे किसी और का हाथ था। स्वर्गदूत बहुत घमंडी बन गया, इतना घमंडी कि वह परमेश्वर की तरह राजा बनने के सपने देखने लगा। वह चाहता था कि इंसान परमात्मा की नहीं, बल्कि आदम उस स्वर्गदूत की बात माने। यही घमंडी स्वर्गदूत सांप के जरिए बोल रहा था। उस स्वर्गदूत ने हव्वा को बेवकूफ बनाया। उसने हव्वा से कहा कि अगर वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमात्मा ने मना किया है, तो वह परमात्मा के जितनी अक्लमंद बन जाएगी। हव्वा ने उसकी बात सच मान ली और वह फल खा लिया। फिर उसने वह फल आदम को दिया और आदम ने भी वह फल खा लिया। उन दोनों ने परमात्मा का कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें अपने घर से, यानी उस खूबसूरत अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। अदन बगीचे के बाहर आदम और हव्वा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, अब उन्हें खाना आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां मीठे रसीले फलों के पेड़ नहीं थे। इसके बजाय चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां थीं। आदम और हव्वा पर ये सारी मुसीबतें इसलिए आईं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उससे भी बुरा यह हुआ कि अब आदम और हव्वा हमेशा तक नहीं जी पाते। याद है, परमात्मा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनके साथ वही हुआ। जिस दिन से उन्होंने वह फल खाया उस दिन से वे बूढ़े होने लगे और आखिर में मर गए। सच, परमेश्वर की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की।